जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आप कैसे हैं? रिकॉर्डिंग ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स हैं, उस्मान, उमर, अनीका, हाउ आर यू ऑल? सफ़ी सफ़ी आज आप ऑनलाइन ले रहे हैं? जी, आप बताएं। शायद मैंने म्यूट किया हुआ था। जी बताएं। गुड। सफ़ी, आर यू टेकिंग क्लास ऑनलाइन टुडे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वेट करें, उसकी वजह क्या होगी कि इधर से भी म्यूट तो नहीं किया। हाँ, ये देखिए। अब ज़रा बोलें सफ़ी। इसमें कोई इशू है? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सही। काम ना पीछे रह जाए, ये देखिएगा। अब आपने वो वीडियो भी फाइवर की नहीं मुझे आई। मैं कहा चले आज आ जाए, इस अगले दिन या अगले हफ्ते आ जाएगी। वो सफ़ी ने। अच्छा चलो, ठीक है। जी वास्सलाम। जी अस्मा, कैसे हैं बच्चे आप? क्रिएट एजेंट डिफाइन नहीं ना, क्रिएट एजेंट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ। ये इशू है आपका। ये वाली लाइन नहीं आपने लिखी हुई। ये वाली मैं दिखा देता हूँ। ये वाली लाइन आपकी मिसिंग है। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट की है स्क्रीन पे। ये वाली लाइन आपकी मिसिंग है, ये जो हाईलाइट की है। जी बताएं। हम्म 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 सर्च एजेंट, एजेंटिक सर्च एजेंट। हम्म 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 हाँ, तो आप उसमें इशू क्या आप बना सकते हैं सिस्टम पर। में बता दें, यू आर ट्रैवलिंग एजेंट हु ऑफ whom आप इस तरह क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। इस तरह आप उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिख दें। वही जो एजेंटिक सर्च वाला एजेंट है, वो सिर्फ ट्रैवलिंग की क्यूरीज को हैंडल करेगा। सब कुछ वही चलेगा, सिर्फ सिस्टम प्रॉम्प्ट चेंज होगा। एवरीथिंग विल बी सेम। सिर्फ ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, ये वाला, ये मैं आपको ये वाला सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये जो लिखा हुआ यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, ये चेंज होना है कि यू आर एन ट्रैवल एजेंट बाय द नेम ऑफ जी ट्रैवल्स हु आंसर्स ट्रैवल जर्नी पाकिस्तानी ट्रैवलिंग एंड इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हैविंग 100+ एजेंट्स वर्ल्ड। इस तरह जो भी आपने लिखना है, इस तरह चलेगा ये। हम्म टूल आप पर डिपेंड करता है। जैसे सर्च ऑन इंटरनेट का रहने थे। फर्स्ट को हम पूछें कि जी अभी कराची से दुबई की टिकट कितने की है, तो वो इंटरनेट पे सर्च करके बताएगा फॉर श्योर। तो वो उसके लिए तो इंटरनेट सर्चिंग चलेगी। बस। हम्म, नहीं, किसी जगह पे अप्लाई करना है, किसी की वेबसाइट पे लगाना है। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा कि हमें इसकी डिप्लॉयमेंट भी एजेंट की सीखनी पड़ेगी। वो फास्ट एपीआई जब हम करेंगे, उसकी एपीआई लगेगी वहां पे। या फिर ये चीज आप एन10 से बना लें। एन10 से भी बन जाएगी। उसका भी डायरेक्ट लिंक वहां पे एपीआई से लग जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अपना सर्वर बना लें, या आप एन10 से एजेंट बना लें।
दोनों अपकमिंग सेशन में कवर करेंगे क्योंकि राइट नाउ तो मैंने 10 तो किया था, सो रहे थे। वो दूसरे बैच को हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आपने तो एन करना है अभी। ठीक, नो वरीज। अच्छा चले, आज का स्टार्ट करते हैं। आज हमने ईमेल एजेंट बनाना है। आप सारे एक न्यू नोट, उसी फोल्डर में, फोल्डर वही रहने दें, नोटबुक फाइल नहीं बना लें। उसमें ये पैकेज इंस्टॉल करें, पिप इंस्टॉल यैग मेल, ये पैकेज इंस्टॉल करें सारे। पिप इंस्टॉल यैग मेल, ये पैकेज इंस्टॉल कर लें। पिप इंस्टॉल यैग मेल, ये पैकेज इंस्टॉल कर लें। कौन सा वाला? मैंने कल दिखा दिए थे ये। अच्छा हाँ जी, तो क्या हुआ इसको? ऑब्वियसली मेरी लाइव वर्किंग में है ये देखो, यहाँ पे जो डाटा जा रहा है डेटाबेस में ही जा रहा है, ये क्रेडेंशियल में। ये वर्किंग डेयरी फॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। नहीं, सवाल आप गलत समझ रहे हैं। डेटाबेस का मतलब यहाँ पर है कि जो डेट यहाँ पर कोई एनिमल लिस्ट हम बना रहे हैं, ये डेटाबेस में जाके सेव होगा। बट हमारे पास जैसे ये नहीं कि वर्ल्ड वाइड कोई एनिमल्स का डाटा है। ये जो फॉर्म होल्डर्स होते हैं ना, जो फॉर्म चलाते हैं डेयरी फॉर्म, उनका मैनेजमेंट सिस्टम है ये। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें उनका मिल्क मैनेजमेंट है, वेट, फॉर्म फाइनेंसिस, ब्रीडिंग, हेल्थ, वैक्सीनेशन, सब कुछ एनिमल्स का मैनेज हो रहा है यहाँ पर फॉर्म का। ये सिस्टम ही उन्हें दे देना है, ये वो यूज करेंगे। बात समझ आई? जिस तरह एक यूनिवर्सिटी का ईआरपी होता है या आपका एलएमएस है, उस तरह। बात समझ आई? हम्म। हो गया आपके सवाल क्लियर? मेरा देखिएगा कि इंस्टॉल हो रहा है। नहीं हो रहा, तो इधर टाइम आता था वो आप दूसरा की तरफ तुला। ये ले, ऑनलाइन वालों के लिए कमांड मैं ये पेस्ट कर देता हूँ चैट में, और ये मैं आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्रुप में। ये नोटबुक का लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसको हेल्प ले, शायद अपडेटेड कोड उधर ना हो अभी प्रॉपर्ली, लेकिन आपको हेल्प मिल जाएगी। ये पैकेज इंस्टॉल करें जल्दी से। सही चेक करिए, हो गया, ओके। नहीं, रीट्राइंग, इंटरनेट का इशू, इंटरनेट ही खत्म हो गया, रीट्राइंग आ रहा है। लॉग्स पढ़ो ना। ग्रीन टिक का ये मतलब है सेल रन हो गया, चीज का सक्सेसफुल होना। दोबारा VS कोड ओपन करो। यहीं से CMD कर दें, हम्म। यहाँ से कमांड ओपन करके वो कोड स्पेस। हाँ हाँ ऐसी है, बैच 1 में भी चला गया बैच। ये मैंने आप सबको लिंक भेजा है, इसको ओपन कर लें, यहाँ से कोड पिक करते हैं। असमा जल्दी करें, आप तीनों इंस्टॉल करें इसको। ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम अपने वो इसके साथ वो ईमेल लिंक करनी है, जिससे आपकी ईमेल जानी है। अब यहाँ पर आपने यैगमेल को इंपोर्ट करना है। यैगमेल से कहना है जो ईमेल है ना, उसका प्रोटोकॉल है SMTP प्रोटोकॉल, सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल। यहाँ पे आपने जिस ईमेल से ईमेल भिजवानी है वो ईमेल लिखनी है, ये आपकी अपनी होगी। और उसका पासवर्ड अब कौन सा लिखना है, ये वो पासवर्ड नहीं जो ईमेल का पासवर्ड है, ये और चीज है, बताता हूँ क्या है। ये यैग टू है कि जिसको सेंड करनी है। यहाँ पे हो सकता है कोई वो P2P क्लाउड्स आ जाए, P2P clouds@gmail.com।
टेस्ट ईमेल फॉर टेस्टिंग का भिजवाएं आप, दिस इज सेंट यूजिंग यैग मेल वगैरह ये भिजवाएं। जो मर्जी जो मैसेज भिजवाना है वो इधर लिख दें। फिर अपनी दूसरी ईमेल एड्रेस दूसरी ईमेल को अपनी दूसरी को एंटर कर लें। हाँ हाँ अपनी दूसरी को कर लें, अपनी किसी दूसरी ईमेल को भिजवा लें, जल्दी से करें। ये वो मेरी उस गिटअप से पिक कर लें कोड ऐसे। क्या क्या कहता है वो? तो जैसे हमने वो एडन से किया था अभी तो पहले फंक्शनैलिटी ऐड करें ना, अभी एजेंट के साथ यूज नहीं किया। आप वीएस कोड बंद करके भी ऑन करें या अपना ये इंस्टेंस चेंज करें। यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट अनदर कर्नल पाइथन इन्वायरमेंट, यहाँ से क्रिएट पाइथन इन्वायरमेंट करें। आपका पाइथन इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ ना आपने से किसी का, उधर फोल्डर इधर। ये देखें, ये टॉप राइट साइड पे यहाँ पे पाइथन कुछ लिखा आ रहा होगा, ऐसी है। उसे क्लिक करें, सिलेक्ट अनदर कर्नल, उसके बाद आपने पाइथन इन्वायरमेंट, क्रिएट पाइथन इन्वायरमेंट और क्यूब क्रिएट पे क्लिक कर देना, या VENV। ठीक है, उसके अंदर ये वही वैसे आप वो VS को रिस्टार्ट करेंगे तब भी आपकी चीजें काम कर जाएंगी। ठीक है, अच्छी बात है, हो रहा है। अब ये बंद करना चाहते हैं तो VS कोड बंद कर दें। अब यहाँ पे पासवर्ड क्या लिखना है, यहाँ तक आ गए सारे? नहीं वो इंस्टॉल हो रहा है इंस्टॉल हो रहा है, जल्दी कर लेना, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मिनट्स हो गए नहीं पता वो उसको क्रॉस करके दोबारा रन करें। वो भी एक्चुअल से पहले हाँ? पीपी इंस्टॉल लैंग्वेज गूगल जैसा नहीं वो अभी नहीं कर रहा, पहले यैगमेल चल जाए फिर। अच्छा पासवर्ड में ना यहाँ पर समझना पड़ेगा पासवर्ड में क्या लिखना है। आप अपनी वो वाली ईमेल को वो वाली ओपन, जैसे मेरी ये वाली ईमेल है, वो ईमेल ओपन कर लें। अपने ये आइकन पे क्लिक करके ना मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आ जाए। ये सेंडर तो हाँ, ये सेंडर सेंडर सेंडर, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आ जाए। यहाँ पे क्या होगा कि आपने ना यहाँ पे सर्च करना है कि आप लोगों की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है कि नहीं। अगर तो आप यहाँ पे सर्च करना 2FA। अगर यहाँ पे आपने सर्च करना टर्न ऑन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये टर्न ऑन, ये नीचे वाला। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बल्कि ये डॉक्यूमेंट हेल्प सेंटर है, लिख देते हैं टू नहीं फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर, ये रहा 2 फैक्टर। देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन फोन, 2 फैक्टर। हाँ ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन फोन पे आ जाए ना। यहाँ पे पासवर्ड लिखें। फोन वाले में आता है सर, फोन वाले में आता है ना। हम्म, ये देखो 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे आप आए, यहाँ पर ना आपने वो फिर 2 स्टेप, सर यहाँ पे बैकअप फोन नंबर को क्या है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सर्च करें जरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ ये वाला 2 स्टेप वेरिफिकेशन सर्च कर, ये सर्च करना है आपने। आपने ना ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन करना है। आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगी तो आप इसको, इस ईमेल को यूज कर सकते हैं कहीं पर। आर यू फाइन?
आपने टर्न ऑन कर ली टू स्टेप वेरिफिकेशन? जल्दी करें ना। ऑनलाइन में भी जितने हैं सारे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें अपने ना अकाउंट की, अदरवाइज। ऑन है? ठीक है। सर यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड है मेरा ऑलरेडी, तो मतलब और नहीं नहीं, वो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन फोन है, मैं कह रहा हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन सर्च करके उस ऑप्शन पे जाना है, बैक करें, ये सर्च करें जो मैंने हाईलाइट किया है, इस ऑप्शन पे जाना है। डन है, इसकी पहले से ही ऑन है। आपका जंगीन। हम्म। एंड यू लास्ट बैक, बैक आप तय ऑन है। ये क्या इशू है, कहाँ पर है आप? इधर ले हैं। जंगीन आपका क्या इशू आ रहा है, आप भी इधर ले हैं। टर्न ऑन करें। हाँ, मल्टीपल चीजें ऐड, ऑथेंटिकेटर ऐप है आपका, गूगल ऑथेंटिकेटर। यस इट्स फाइन। फोन नंबर ऐड करें अपना, फोन नंबर ऐड करके इसको वेरीफाई करें, फिर टर्न ऑन करिएगा। अच्छा, टर्न ऑन करने के बाद ना आपने फिर जब ये ऑन हो जाए फिर बैक जाना है और यहाँ पे सर्च करना है, आपने सर्च करना है ऐप पासवर्ड्स, ये बाद में शो होगा ऐप पासवर्ड्स। ऑन होने के बाद आपको ना यहाँ पे सर्च, ये ऐप पासवर्ड नजर आएगा सर्च करने पे, ऐप पासवर्ड्स, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आके ना आपने एक नया ऐप बना लिया, फॉर हम कहते हैं एजेंट, एजेंट इसका नाम रख लिया और इसको क्रिएट पे क्लिक किया। हमें एक ये देखो, हमें एक ये पासवर्ड नजर आ गया, ये पासवर्ड हमने यूज करना है, ये वाला पासवर्ड। क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिया। ये पासवर्ड से आप रन करेंगे तो ईमेल चली जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल मैं रन करता हूँ, यैगमेल इंस्टॉल नहीं किया हुआ मैंने। सर यस। ये आ रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन सिंस जुलाई 16, पहले ही ऑलरेडी। हाँ तो गुड ना, आप ऐप पासवर्ड सर्च करें। उसी को मेरे को ऐप पासवर्ड आपने ऊपर सर्च बार से सर्च करना है, बैक जाके ये जो सर्च बार है ऊपर, ये यहाँ पे ऐप पासवर्ड सर्च करना है ऐसे। ये आ गया सामने ऐप पासवर्ड। ऐप नेम में सर क्या लिखा, कुछ भी लिख दो हम्म। ऐप नेम में। हाँ, अब सामने अपनी ऐप क्रिएट करनी है ना, सामने वो नाम पूछ रहा है, उसको नेम एंटर करके क्रिएट पे क्लिक करें तो आपका क्रिएट हो जाएगा, सामने पासवर्ड आ जाएगा, वो कॉपी कर ले पासवर्ड जो सामने आएगा। हाँ तो ये तो, वो आप अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ही नहीं है फिर आपका। नहीं ऑन, आप वापस जाएं उस बिल्कुल उस पेज के ना बॉटम पे आता है टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसे वेरीफाई करें कि वहां टर्न ऑन ही लिखा हुआ है। अब मोबाइल से, मोबाइल पे ईमेल लॉगिन है, ये स्कैन करके करें, पासवर्ड आपको गलत था ना। हाँ, आप जब इसको रन करेंगे, जी बताएं। ईमेल आपकी ये देखिए ईमेल चलेगी हमारी। अब मैं आप अपने सेंट, ये जीमेल पे गए और सेंट बॉक्स पे जाके देखते हैं ईमेल गई है कि नहीं। और ये देखिए सेंट पे गए तो ये देखिए, ये देखें चलेगी टेस्ट ईमेल, यही भेजी थी ना हमने, दिस इज यूजिंग यैगमेल, ये ईमेल चलेगी सेंडर को। तो इसी को देखोगे। क्या कह रहे हैं, ऐप नेम कुछ भी रखें, एजेंट रख लें। ये बनाएं जल्दी से, ये यैगमेल।
हाँ सर जो उसे पासवर्ड है वो कोलैब यूज करो, कोलैब कोलैब पे जाओ, कोलैब यूज करो, इतना टाइम नहीं, कोलैब पे जाओ। हाँ जो उसे ये ऐप पासवर्ड है वो हमने उधर ऐड करना है, ऑब्वियसली ये ऐड पासवर्ड करना में है। यहाँ पर एज इट इज जो वहां से कॉपी किया एज इट इधर पेस्ट कर देना। नहीं वो सिस्टम के इंटरनेट पर डिपेंड करता है ना, और विच एनवायरनमेंट पर। तो ये कोलैब इसलिए यूज कर रहा है कि वहाँ पर चीज़ें काफ़ी तैयार शुदा मिलेंगी, जल्दी हो जाएगा। वो कोलैब क्या करता है, वो आपका इंटरनेट नहीं यूज़ करता, वो गूगल का यूज़ कर रहा होता है, उसकी स्पीड 300 एमबी पर सेकंड तक आती है, वहाँ पे इंस्टॉलेशन जल्दी हो जाएगी। हमारे इंटरनेट पर डिपेंड, हमें सिर्फ यूआई नज़र आता है। सेंड आ गया। अच्छा ईमेल सेंड, आप जाके अपने सेंड बॉक्स पे देख ले कि ईमेल भेजी है सेंडर वाले से, रिसीवर को भी जा चुकी होगी। ठीक है जी, जंगीन हुआ है आपका, हो गया ये, दिखाएं क्या आ रहा है सामने। स्क्रॉल डाउन करें, टर्न ऑन लिखा होगा, बिल्कुल बॉटम पे जाएं, टर्न ऑन लिखा है उसे ऑन करें। यस और इसके बाद क्या करना है? करेंगे तो पता चलेगा ना। बॉटम करें, टर्न ऑन, टर्न ऑलरेडी ऑन है, वापस जाएं, ऐप पासवर्ड सर्च करें इधर, ऐप पासवर्ड देखें, ऐप पासवर्ड स्पेस पासवर्ड, सर ईमेल भी नेम दे रिसीव ना, उसको नेम दे, क्रिएट होगा, पासवर्ड मिल जाएगा, तो हो गया सारा। कौन सा नेम है? कुछ भी अपना दे दो। एजेंट दें, एजेंट नाम। आप भी हंस रहे थे हैं उस सवालात पे हैं उस वक्त। हम्म? वो जाहिर है जिसको जितना नॉलेज है उसमें उस तरह के सवाल है, इसलिए मैंने आपकी ऑडियंस समझी, पहले ऑडियंस है किस तरह की। कंटेंट मैं मुझे सबसे ज्यादा इस बात पे हंसी आई थी कि मैं कंटेंट क्रिएटर और नो कोडिंग मैंने कर ली तो उसकी जरूरत ही नहीं है फाइल्स की। किसकी? कि मैं फाइल्स की भी नहीं जरूरत, गिटहब की भी नहीं जरूरत, हम तो नो कोडिंग कर रहे हैं। हाँ वो इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, पता नहीं है, फिर वो थोड़ी नॉन इंटरेस्टेड से थी, वो मैंने एप्टीट्यूड से सर पता चला। अगर हम वैसे बाय नॉर्मल लोगों को देखें इतना ज्यादा गैप है भाई इस तरह की चीजों से नहीं होना चाहिए इस तरह ओवरऑल। वो जाहिर नॉलेज पर है ना, आप देखो कि ये तो बिजनेस बनाने वाले माइंडसेट पे है, बाहर आप जब इतना गैप है, यही तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, सबको आ जाएगा तो आप कमाओगे कैसे, समझ नहीं बात। वो आपने गैप ही गैप रखना है। हाँ जी संगीत है, ऐप पास बैक जाएं, फिर सर्च बार में ऐप पासवर्ड सर्च करें, ऐप पासवर्ड क्रिएट करें, यहाँ पे आ जाए। अच्छा अगला पार्ट आपका क्या होगा, अगला पार्ट आपने वही अपना एजेंट बनाना है ग्रॉक का, और उसको ये सिर्फ एक टूल असाइन, ये टूल आप कॉपी करके उधर ले जाएं बस। बेशक कल वाले भी सिर्फ एक टूल है कि ये नया ऐड करना है, सेंड ईमेल टूल, ये रेसिपिएंट लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में कि जिस ईमेल को भिजवाना है, सब्जेक्ट पूछ लेगा, बॉडी लेगा, और उसको ईमेल भेज देगा। ये हमने एजेंट को ऐड कर दिया, और एजेंट को बता दिया आप हेल्पफुल असिस्टेंट है जो जिशान अली की बिहाफ पे आपने ईमेल शेयर सेंड करनी है। हमने यहाँ पे नीचे कहा कि P2P क्लाउड्स को ईमेल शेयर कर दो कि आई विल बी ऑन लीव टुडे, और ये ईमेल सेंड कर देगा। बात समझ आई? ये इस तरह आपका ईमेल एजेंट बन गया। सिर्फ इस फंक्शन की गेम है सारी। ये फंक्शन आप बेशक अपने कल वाले एजेंट में बनाकर उसे अटैच दे देंगे। ठीक है, नहीं नहीं, आपने अगर कल वाले में ऐड करना है तो फिर आपने ना, जो सर्च एजेंट किधर गया, वो ऐड होगा यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर, यहाँ नीचे, यहाँ पर आपने जो इन मेमोरी से सेवर से पहले आपने यहाँ पे वो फंक्शन ऐड करना है ईमेल सेंड वाला, और ये एगमेल का ऊपर क्लाइंट भी बनाना है। सर मैंने सेपरेट फाइल बनाई थी सेम फोल्डर के अंदर। जैनब का इशू है, जैनब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, क्या एरर है? अच्छा पासवर्ड नहीं आपने लिखा ना जैनब, हाउ बैड इज दिस, पासवर्ड नहीं लिखा ना आपने, ये पासवर्ड वाली फील्ड आपकी एम्प्टी है ना। चाहिए देखें, ये वाली, अपना पासवर्ड भी तो लिखना है ना, जिस ईमेल आप लॉग इन नहीं करेंगे जाएगा कैसे? ऊपर जो सर्च बार है, हाँ उधर ही सर्च करना है ऐप पासवर्ड। सर मैंने सेम फाइल बनाई है सेम हम्म, फोल्डर फाइल
डेफ सेंड ईमेल वाला फंक्शन नीचे वाले साइड में कर, ये लैंचेन वाला करना। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल एक टूल ऐड करना है और आप इसको, वो आपका ईमेल एजेंट बन जाएगा। गॉट इट? सर ईमेल तो वो पहले भी सेंड कर रहा ये है। मैंने गिटहब लिंक शेयर किया है, इसलिए मैंने कहा आप सब अपने पास भी ओपन कर लें। वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? गिटहब नाराज हो गया आप लोगों से? नहीं, वाइब्रेट वाइब्रेट नहीं, आप हो सकता है कोई कमांड आप लोगों की ऐसी वो आप कंट्रोल आर ना कर रहे हो, उससे रिफ्रेश हो जाता है। हम अपने पास ओपन करके देखो कैसा हो रहा है। सर जो सा ये ईमेल एजेंट है, आप कह रहे हैं हम्म कि उसको लिंक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग के साथ, जो मैं कल कर रहा था हम्म चीजियस वाला। हम्म ठीक है, तो ये ईमेल वहाँ पे कैसे काम करेगी? मतलब कस्टमर को ईमेल से वो डिस्काउंट या डील्स की सेंड करेगा? कस्टमर कहेगा मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, यहाँ मुझे मेरी कोई कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट को कि वो सीईओ को ईमेल कर देगा कि कस्टमर एक कंप्लेंट कह रहा है ये वाली। ठीक, वो मैं ये एक्स्ट्रा 2-3 ये ऐड कर दूंगा रेलिवेंट फंक्शंस। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, क्या आप बोले? लिंक दोबारा सेंड किया आपने नहीं वही है। कल वाला? नहीं नहीं, वो अभी अभी शेयर किया है ना, ये जरा से ऊपर चैट करो। वही तो इस तरह आपका ईमेल एजेंट बन जाएगा। आज ना जल्दी से कर लें ये टूल मैंने आपको समझा दिए, आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। सर, इसमें जो तो recipient यूआई पे काम subject करते हैं थोड़ा। वगैरह, हाँ recipient subject और body वगैरह, ये जो email का स्ट्रक्चर होता है। जैनब क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ कट रही है। ये पीपल यार, ये हाँ हाँ, वो आप कस्टमर सपोर्ट के लिए है तो ईमेल एजेंट का टूल ऐड कर दें कि अगर कोई यूज़र कंप्लेंट करता है तो वो यूज़र से वो आपने कंप्लेंट की ईमेल ना ईमेल बना के मुझे एज सीईओ या प्रोग्राम हेड को भेज देनी है, इस तरह के काम। या आप अपने असिस्टेंट के तौर पर कि आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि उसको फलां को ये ईमेल कर दो, वो ईमेल चली जाएगी। और आपको कोई कंटेंट लिखने की, कोई फॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ कंटेंट फॉर्मली खुद बना लेगा। आप उसको फारसी उर्दू में कह दें ईमेल शेयर कर दें तो वो कर देगा। समझ आई? गॉट इट? गॉट द पॉइंट? सर जो उनसे ये recipient subject वगैरह, हम्म ये जो उनका ये email एजेंट का बताएगा। structure होता है, हम्म वो एजेंट ये वो एजेंट चीज फिल बता करेगा, रहा ये है। एजेंट फिल करेगा। आप लोग Relevant आपसे पूछ के ना, information क्या आपसे यूजर से पूछ के वो बताएगा, पूछ के या वो पिछली चैट से देख लेगा। और इस पे इन्वॉक के वक्त, इन्वॉक के वक्त यहाँ पर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिख दें कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो फिर आपने ईमेल शेयर कर देनी है CEO@p2pclouds.net। समझे? सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिख दो। हम्म आज काफी बच्चे ऑनलाइन आए हैं जुमे की वजह से। मारिया कैसे हैं? आपने लेट ज्वाइन किया है। सर हम कह रहे हैं आपने लेट ज्वाइन किया, आप कह रहे हैं टाइम से किया है। हम्म हम्म आपने कल वाला एजेंट बनाया है? गलत बात नहीं की आपने फिर? हम्म प्रैक्टिस किया करें ना। मेरे अकॉर्डिंग काम न करना गुनाह कबीरा है। आपने गुनाह किया है। इस गुनाह की माफी नहीं है। समझ आई? इस गुनाह की तौबा भी नहीं है। आपने गुनाह कबीरा किया है। सर ये तीन ही यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहे हैं सर? क्या चीज? ये वाले तीन। एजेंट कॉन्फ़िगर हो रहा है, इन्वॉक हो रहा है, बस। ये आपका वैसे ही ग्राफ कर रहा है कि एजेंट का एक्शन फ्लो क्या था। क्यूरी आई, एआई कॉल हुआ, टूल कॉल हुआ, एआई कॉल हुआ, टूल कॉल हुआ, वो चीज़
इसमें एपीआई की ग्रॉक की तो लगेगी, जो एलएलएम आप यूज कर रहे हैं ग्रॉक का तो लगेगा। ये वाला पार्ट ये कल किया नहीं था ग्रॉक वाला, ये तो लगेगा यहाँ पर एपीआई, एपीआई की लगेगी। जल्दी से कर लें, फिर हम ना यूआई पे थोड़ा काम करना है, आज की हाफ क्लास तक हमने सोचा था उसी करेंगे थोड़ा। अब हमारा अगला अभी गोल है कि हम अपने एजेंट को ना या चैटबॉट को यूआई दें, ताकि कोई प्रेजेंटेबल इसको पिच कर सके या सेंड कर सके या डिप्लॉय करें इसको। आपको सिर्फ अभी लोकल अपने सिस्टम तक चला रहे हैं, डिप्लॉय करने के ताकि किसी डोमेन को जब हम हिट करें तो हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो। जैसे वो मैंने अच्छा अच्छा, उस्मान आया है? अच्छा, उस्मान, उस्मान कैसे, आप कल नहीं आए थे उस्मान? उस्मान इज एब्सेंट। चलो, अगर आप लोगों को ईमेल वाले का अच्छे से आइडिया हो गया तो आप ये होमवर्क में भी कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ, मैंने ये कॉन्सेप्ट था, ये टूल बनाना इंपॉर्टेंट था, टूल आपको मैंने सामने बता दिया कैसे बनना है। तो आप बेशक इसे एग्जिस्टिंग एजेंट में लगा दें, ये मुश्किल था, ये पासवर्ड जनरेट करना, वो मैंने करवा दिया सामने। तो ये आप बाकी होमवर्क में कर लीजिएगा, हो जाएगा। सारे अगर बताएं हो जाएगा तो फिर हम आगे अगले मेन टॉपिक पे चलते हैं। ऐप पासवर्ड, टू स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ टू ऑन करने के लिए यही वाला है जिसमें माउस है। सारे बताएं, नवीद, सफ़ी, सर हिना, जो मैंने ओलिया, वो पार्क व्हील्स वाला बनाया था। अनीका। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको बल्कि कल वाले से रिलेट कर देता हूँ। आपने ग्रॉक कॉन्फ़िगर किया, जी सर्च एजेंट वाला कॉन्फ़िगर किया, जी किया। यहाँ पर आपने यैगमेल को इंपोर्ट करके यैगमेल इंस्टॉल किया, यैगमेल इंपोर्ट करके यैगमेल का फंक्शन ऐड कर देना है, और यैगमेल का यहाँ पर वो कॉन्फ़िगर कर देना है, कॉन्फ़िगर नीचे फंक्शन, और यहाँ पर वो फंक्शन पास कर देना है सेंड ईमेल टू, बस आपका काम हो गया। वो अभी ईमेल भी सेंड कर देगा, ये काम है सर, समझे। और अगर सिस्टम प्रॉम्प्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, तो लिख दो कि अगर कोई कंप्लेंट आती, इफ एनी कंप्लेंट कम डू ईमेल मी एट ceo@p2p cloud, समझे। यस, एवरीथिंग इज ऑन द गिटहब। बहरहाल मैं वैसे ही देखता हूँ अपडेटेड कोड भी आज ना जो भी है पुश कर दूंगा ग्रॉक वाला सारा, वैसे है है सब, मैंने लिंक शेयर किया है आपके ग्रुप्स में, इसका है अपडेटेड सब। ठीक है संगीत, तो आप इसके जो है ना सिस्टम इंस्ट्रक्शन में लिख दो कि जब आपने कंप्लेंट सेंड करनी तो सेंडर का नाम लाजमी यूजर से पूछ लीजिएगा, बस। कंप्लेंटेंट का नाम ना, कंप्लेनेंट जो फाइल कर रहा है उसका नाम पूछ लीजिएगा। इसकी वजह ये है कि आपने इन्वॉक कहाँ किया है इसको, खुदा के बंदे, ये तो इनपुट में इन्वॉक कहाँ किया है, खुदा के बंदे, कल जिस तरह इन्वॉक किया था ये चीज, ये वाला पार्ट किधर है आपका। वो यहीं पे लिखेंगे ना कि जी मेरी कंप्लेंट है, ये मैं एज अ यूजर एक कंप्लेंट है मेरी, वगैरह वगैरह। हाँ तो यूजर, अभी तो आप ही यूजर बनोगे ना, अभी कौन सा डिप्लॉय किया है, तो अभी एज अ यूजर बन के खुद ही लिखो ना। यूजर की तरफ से सीईओ को जानी है। गॉट इट, बन जाएगा संगीन, सब कुछ एलैबोरेटेड है। अस्मा, फाइन, और मलीहा, क्या नाम मलीहा, बन जाएगा। तो हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यूरी आई है, एक मिनट, उमर की। ओके, गुड गुड। अच्छा, अब जो है ना, अब मुझे बताएं कि आप सब किसी को वेब आती है यूआई बनाने के लिए। थोड़ी थोड़ी वेब, आपको वेब ही नहीं आती तो यूआई कैसे बनाएंगे।
नहीं वहां उससे नहीं बन सकता, उसके लिए तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। आपको तो जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती, आप तो पाइथन में काम कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम डाटा साइंटिस्ट को भी आती है, मशीन लर्नर्स को भी आती है, डीप लर्नर्स को भी आती है, एजेंटिक एआई डेवलपर्स को भी आती है। तो वो क्या करते हैं, वो एक पाइथन का अपना प्लेटफॉर्म है, ये देखो पाइथन के ऊपर बना हुआ है, ये है स्ट्रीमलेट। ये देखो स्ट्रीमलेट एक फ्रेमवर्क है आपका, ये देखो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट लेट यू टर्न रेगुलर पाइथन, आप यूजिंग पाइथन एक यूआई बनाते हो, यूजर इंटरफेसेस बनाओगे किस लैंग्वेज यूज करके, आपको पाइथन ही आती है ना, सिर्फ पाइथन यूज करके। तो अब इसको करना कैसे, अब इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने लगा हूँ। आप ना सारे डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर, गिटहब डेस्कटॉप से नया फोल्डर बना लें, गिटहब डेस्कटॉप से एक नया फोल्डर बना लें, गिटहब डेस्कटॉप ओपन करें, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, साथ साथ करें सारे, बिल्कुल नया नया टॉपिक है, बिल्कुल नई चीज है। गिटहब डेस्कटॉप से नया ओपन करें, न्यू रिपोजिटरी पे जाएं, फॉर यहाँ बना लें जी एजेंट यूआई, एजेंट यूआई उसका नाम रख लिया, लोकल पाथ में आपने डेस्कटॉप चूज किया और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया। करें गिटहब डेस्कटॉप ओपन करके, जंगीन करें जल्दी। मैंने इंस्टॉल किया था लेकिन शो नहीं हो रहा लिंक के लिए। क्या चीज, गिटहब डेस्कटॉप वो नहीं हुआ होगा ना, वो आपने फाइल डाउनलोड की होगी, इंस्टॉल नहीं किया होगा, फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ, फिर फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल नहीं किया होगा, फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाए, ये गिटिंग वगैरह नाम पे करना चाहिए। नन नन बिल्कुल, यहाँ तक आगे सारे ऑनलाइन भी। ओके सर डू, मेरा ये ना इस हाँ बस क्रिएट क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दें, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, करना है आपने, यहाँ पर आ रहा होगा पब्लिश रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी को वंस इन अ लाइफ टाइम पब्लिश करना, मतलब जिंदगी में एक बार पब्लिश करना है, पब्लिश पे क्लिक किया ताकि वो github.com ऑनलाइन पे वहां पे शो हो जाए। अब ये लोकल है मेरी मशीन पे, क्लाउड github.com पे शो करने के लिए, यहाँ पर जो क्लाउड वर्जन है ये github.com रिपोजिटरी सेक्शन पे शो करने के लिए हमें इसे पब्लिश करना पड़ेगा गिटहब डेस्कटॉप से, यहाँ पर शो हो, यहाँ पर समझे? तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है, ये पब्लिश रिपोजिटरी पे, और कीप दिस कोड प्राइवेट को आप लोग प्राइवेट भी रख सकते हैं, आप लोग का अपना कोड है, आप इसको ना पब्लिक ही रख लें, पब्लिक रखें, कीप दिस कोड प्राइवेट को अनचेक करें ताकि किसी को पिच तो कर सकेंगे हमने ये बनाया, आपने बनाया, कीप दिस कोड प्राइवेट को अनचेक करें और पब्लिश कर दें इसको, पूरी पब्लिश पब्लिश कर दें। अस्मा वेरीफाई करना वो एक दफा ही मैंने कहा जिंदगी पब्लिश है, वक्त तो गुजर गया, पब्लिश पे क्लिक करें और पब्लिश कर दें उसको। सर यहाँ पे सर मेरा यहाँ पे ये क्रिएट एजेंट पे ये नॉट क्रिएट एजेंट को इंपोर्ट करें, आपने सबसे पहले न्यू रिपोजिटरी पे जाकर रिपोजिटरी का नाम दें स्ट्रीमलेट यूआई, 5 डेस्कटॉप चूज किया और क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद यहाँ वो ऊपर लिखा आएगा पब्लिश रिपोजिटरी, उसको क्लिक करके कीप दिस कोड प्राइवेट को अनचेक करना और पब्लिश क्लिक कर देना, बस ये दो काम किए हैं। ये वाला सर इंपोर्ट क्रिएट एजेंट वाला सर। हाँ जब ये हो जाएगा तो आप देखिएगा, ये देखें अपनी गिटहब को ओपन करें, यहाँ पे आपको ये नजर आ जाएगी, ये देखें स्ट्रीम एजेंट यूआई नजर आ गया, इसे ओपन करें इस रिपोजिटरी को, तो इसमें कोई कोड नजर आ रहा है आपको, एनी कोड हेयर, एजेंट यूआई नजर आएगा कोड, नहीं एम्प्टी है, अभी हमने कोड किया ही नहीं फॉर श्योर। आप देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर भी एक फोल्डर बन चुका होगा उस नाम से, किधर गया एजेंट यूआई, ये रहा एजेंट यूआई, आप लोगों के डेस्कटॉप पे भी एक फोल्डर बन चुका होगा उस नाम से, डेस्कटॉप जो 5 चूज किया था ना डेस्कटॉप, वहां बन गया होगा, डेस्कटॉप नहीं चूज किया था तो ये तो गलत किया, फिर क्या चूज किया था, न्यू रिपोजिटरी जब क्रिएट की थी आ रही थी वहां पे, तो फिर आया कि नहीं वहां पे, दिखाएं इधर ले आए, यस मुझे भी नहीं मिला। कौन सी फाइल, github.com पे जाएं, अपना
क्रोम पे चेक करने के लिए कि पब्लिश होगी कि नहीं, ये वाला काम। वो डेस्कटॉप पे आएगा ना, डेस्कटॉप पे फोल्डर बन गया उस नाम से, एजेंट यूआई डेस्कटॉप पर। ये डेस्कटॉप नहीं है आपका, यहाँ पर मिल गया है। और डेस्कटॉप पे नहीं मिला। चले ऐसे, यहाँ पर इस पे गिटहब डेस्कटॉप पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा ओपन इन वीएस कोड, इसे क्लिक कर दें, यहाँ से वो डायरेक्ट फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। जी अस्मा, क्या सवाल था आपका? लेकिन वो डिप्लॉय नहीं होगा ना, क्योंकि डिप्लॉय करने के लिए हमारा कोड github.com पे होना जरूरी है। हम्म। अभी वैसे आप करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए अभी वो मैं स्टेट बना लें वीएस कोड से, और उसको साथ साथ करें, बाद में फिर गिटहब डेस्कटॉप से बना लेंगे। अब यहाँ पे ना, इस जगह पे हमें स्ट्रीमलीट पे काम करने के लिए पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। क्या बनाना है? जिस तरह नॉट डॉट आई पाई एन बी फाइल में बनाया था, वो बनाने के लिए ना एक कमांड है, वो बनाने के लिए एक कमांड है। वो कमांड आपने ना यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, टर्मिनल ओपन होगा। ये मीटिंग ट्रस्ट करें, एंड तो नहीं होगी? नहीं है मीटिंग। अच्छा, वीएस कोड में आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ही ओपन हो गया सबका टर्मिनल है। अनिका क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं शो हो रहा? अच्छा, यहां पर आपने कमांड लिखनी है। अब आपने कमांड लिखनी पाइथन -m कि मुझे एक वीईएनवी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। किस नाम से? वीईएनवी के नाम से। ये कमांड है बस, कि मुझे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, उसका नाम वीईएनवी ही रखना है मैंने। इस फोल्डर में बना दो। जैसे आप ये प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, आपका ये फोल्डर बन जाएगा एक, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का। और ये कमांड अभी कंप्लीट हो रही है। करें तो गिटहब डेस्कटॉप नहीं मिला, वहाँ मेरे फाइल दोबारा नॉर्मल बना, सीधा फोल्डर बना लें वीएस कोड में जाकर, फिर वो आप गिटहब डेस्कटॉप से कर लीजिएगा। सीधा बना के वीएस कोड में खोलना। सही है वीएन। रंगीन डूइंग, ये दो दफा लिखना है। तो वो जो पहले वाले फोल्डर एक बार ही लिखना है। जिसमें कर्नल इंस्टॉल किया कीवर्ड क्यों इंटरप्ट करती है? कीबोर्ड ने कहाँ इंटरप्ट किया? हम्म? कर्नल इंस्टॉल है, वही कर लो। कोई बात नहीं, वो वैसे ही आ रहा होगा। वो बन गया बहरहाल हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। यस, मुझे पहले फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें हमने कर्नल इंस्टॉल किया है, वही और ओपन कर लो। नया बनाओ, नया फोल्डर। देखो ना, गलत लिखा, कमांड पूरी लिखी है दो दफा लिखना है। हमने लिखी। आपने कमांड जिस तरह मैंने लिखी उसी तरह लिखनी है। ऑनलाइन वालों के मैं पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के चैट में, ये ऑनलाइन वालों के लिए मैंने पेस्ट कर दिया है। सही है, कीबोर्ड ही खराब कर रहा है। मतलब फोल्डर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने यूआई की एक फाइल बनानी है। क्या बनानी है? आपने यहाँ पर ना एक फाइल, तो किसी भी नाम से हो सकती है, हमें तो मकसद कोड से है। ओहो, अब्दुल्ला आप म्यूट कर लो। अच्छा, यहाँ पे फाइल बनानी, फॉर हम बना लेते हैं। करें करें शेयर, लेट अस ये शेयर फोल्डर है जो फाइल में करें शेयर। डॉट गिटहब रिव्यूज। नहीं, वी सिंपल वीईएनवी लिखें, फोल्डर का नाम यही रखें। अच्छा, ये हिना का इशू आ रहा है, इनका पाइथन नोट फाउंड आ रहा है। तो आप हिना पाइथन 3 लिखें ज़रा। आप मैक यूज़ कर रहे हैं ना, आप पाइथन ये वाली कमांड लिखें ज़रा। एक सेकंड, मैं टाइपिंग एंड शेयरिंग, 1 सेकेंड। ये वाली कमांड टाइप करें, मैंने आपको भेजी है। ये कासिम, इतना ब्लर स्क्रीनशॉट है आपका, नज़र ही नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने। सही तरह स्क्रीनशॉट लें। पाइथन इंस्टॉल ही नहीं की हुई, पाइथन आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं की हुई। कह रहा है पाइथन इंस्टॉल नहीं कासिम की।
हम्म अच्छा, उसमें इंस्टॉल है तो आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसको ऐड नहीं किया होगा। पर आप ना चैट जीपीटी से रिसर्च कर लो, हाउ टू ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल विंडो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा। अब मैं करवाने लगूंगा तो वो टाइम लग जाएगा। हाउ टू ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल इन विंडो, बस। ये इसमें बात की है ना, एक होता है। टू इन्वायरमेंट वेरिएबल। और जब मैंने रेपो बनाई थी वो तो गया, खुदा के तो बंदे, हो तो ये गया। डॉट की टाकी है? यूज इस बात अभी ये इधर विंडोज पी में इसको ओपन करना था, हाँ? हुई हुई चीज को कहते हैं हुआ नहीं है। रेपो बनाई थी ना, है ना, गलत बात के है। अंदर डॉट की टाकी यूज हो गया था। ठीक, यहाँ पे कमांड रन ये करनी है, की यहाँ तो पर VENV हेयर रन, जो कमांड में सामने शो की हुई है, रन इट। फोल्डर बनाओगे। अब लोगों को बच्चों की तरह बताना पड़ता है। रंगीन, डन दिस पार्ट। अस्मा, अब्दुल्ला, डन, ठीक है। अगले पार्ट में आप यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे क्लिक करके आप फाइल बनानी, ये ना हो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर फाइल बना ले, बहुत बड़ी गलती की करते हैं आप लोग। कहीं ये इधर फ्री स्पेस पे क्लिक करके फिर ये फाइल पे क्लिक करके आपने ui.py फाइल बना लें, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट और ये एक लेवल पे होने चाहिए फाइल, हाँ। अच्छा, वो एजेंट यूआई वाले मेन फोल्डर के अंदर। हाँ, ui.py फाइल बना लें, सारे बना लें तो बताइए, जल्दी बनाएं। डाल दी यूजर। डन है। इसके बाद आपने ना अब वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करके इसके अंदर हमने वो पैकेजेस इंस्टॉल करने। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बनाते हैं? बनाते हैं इसलिए कि जितने पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो। समझ बात? तो उसको अब बाद में हम reuse हाँ करेंगे। है, उसको बाद में हम रीयूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नहीं, जैसे इसकी वो एक फाइल पीछे बनती गया होती है था। requirement.txt की, कौन कौन से पैकेजेस चाहिए वो हमने रीयूज करना है। अच्छा अच्छा। मैं हमारे सारे पैकेजेस फोल्डर के अंदर होंगे, वो यहीं से यूज होने हैं। अब यहाँ पे ना आपने कमांड लिखनी है वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की। वो कमांड है VENV, वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, ./venv/scripts/activate। एक्टिवेट की स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इसमें। एक सेकंड, हाँ अब ठीक बना है। हाँ अब ठीक है। अच्छा, किसी का ये स्टार्ट में अगर ये कमांड, ये वाली एक्टिवेट वाली कमांड रन करने से किसी का ये वाला इशू आ रहा हो सामने जो पढ़ रहे हैं, तो आप ना ये वाली वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली ये सेम कमांड री रन करना, फिर दोबारा एक्टिवेट करेंगे तो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की निशानी है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम ग्रीन कलर में पीछे लिखा जाएगा, ये एक्टिवेट होने की निशानी है। जल्दी से करें। .py में ही करना है, IPyNB में नहीं होना, .py फाइल में होगा। रिपीट कर देंगे। ये कमांड बस एक्टिवेट वाली कमांड रन करो। दोबारा वो ऊपर पाइथन वाली जरूरी नहीं, मैंने कहा पहले एक्टिवेट वाली करो, एरर आता है तो फिर ऊपर वाली रन वो करना। आ गई। अच्छा, ये कमांड एक्टिवेट वाली बड़े ध्यान से रखनी है। ये इसका मतलब है कि VENV फोल्डर के अंदर, स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर एक्टिवेट वाली फाइल है, उसे रन करो। मैं लिख भी देता हूँ इधर, ऑनलाइन वालों के लिए मैंने भेज दी है। जल्दी से चलाएं इसको। सर एरर आ चुका है, वो पहले पाइथन दोबारा तो पाइथन वाली री रन कर लो। हाँ परफेक्ट, अब काम कर रहा है ना, गुड वर्किंग। अब आप अगला काम करें, इसमें अब एक्टिवेट करें इसको। और ये मैक में ये ना डायरेक्ट कमांड से एक्टिवेट नहीं होगा। मैक में ना वो बिन कमांड लिखते हैं, रुके मैं ना एक मिनट वो देख के बताता हूँ आपको। ये कमांड मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ।
कहाँ पर शेयर? अच्छा ये स्क्रिप्ट डिसेबल्ड, ये वाला जिसमें मैंने डॉट लगाई, ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है? अच्छा ये आपको ना मैं एक कमांड भेजता हूँ, अगर किसी का ये इशू आ रहा है ना, बल्कि आप खुद करें। ये जिसका इशू आ रहा है ना, सामने डिसेबल्ड का इशू आ रहा है ऑन दिस सिस्टम, ये जिसका ग्रुप में आ रहा है, ये आप चैट जीपीटी को दें, वो आपको एक कमांड देगा, वो कमांड आप यहाँ पे रन करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। सर ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल का क्या काम होता है? बना ली है पहले हमने, बना ली है। बनाएंगे तो बताएंगे ना, अभी बनाई ही नहीं है, आगे जाने ही नहीं दे रहे आप, छोटी छोटी चीज़ों में तो तो उलझे हो हैं। गया सर। कौन सा इशू? नहीं, वो मैंने बता तो दिया रिजॉल्व, ये वाली कमांड को आप री रन करो, दोबारा एक्टिवेट करो, एक्टिवेट हो जाएगा। बता तो दिया अभी। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली कमांड दोबारा रन करना और एक्टिवेट कर लें। हाँ, पाइथन वाज नॉट फाउंड, हाँ उसमें आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना है, बिल्कुल। अगर पाइथन इंस्टॉल की हुई है तो उसे इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करें। अगर तो वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है री इंस्टॉल करें, री इंस्टॉल करते वक्त वो पूछता है आपसे क्या इन्वायरमेंट में ऐड करूं, आप वहां से कर लें। ठीक है, वो कर लो, री इंस्टॉल कर लो। हाँ जी, इसको जीपीटी को दें, पावर शेल की कमांड देगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो पावर शेल की कमांड देगा, वो एज इट इज इधर इधर रन कर जाएगा, ये डिसेबल वाला इशू खत्म हो जाएगा। बाकियों का एक्टिवेट हो गया सबका? आपका? मेरा तो हो गया, ये अस्मा, ग्रीन कलर का आ गया। आपका इशू है? सेम इशू। मैंने कहा चैट जीपीटी को दें, मोबाइल से नहीं देना, लैपटॉप से दें, कमांड मोबाइल से ज़बानी लिखेंगे, दोबारा लैपटॉप से एरर कॉपी करके चैट जीपीटी को दे दें, वो आपको एक पावर शेल की कमांड देगा, एज इट इज इधर कॉपी करके रन कर दीजिएगा, एंटर प्रेस कर देना, हो जाएगा। पावर शेल और ये टर्मिनल की कमांड्स डिफरेंट होती हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस। मलिहा, इधर ले आए। मेरा तो हो गया ना ये ग्रीन कलर वाला। आपका क्या इशू? सोर्स वाली कमांड क्यों रन की थी? आप कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं? नो, मैक यूज कर रहे हैं। हाँ? बनना लकीर का फकीर ही बनना है। मतलब मेरे में चेक कितने हैं खत्म हो सही है। ये लो, ये हो गया, आगे जा। अस्मा आप जल्दी करें। अच्छा यहाँ पर अब आप पैकेज इंस्टॉल कर, आप लिखें पिप इंस्टॉल, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल कर लें। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट लिख के एंटर प्रेस कर दें, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रीमलिट इंस्टॉल कर लें। जल्दी करें, स्ट्रीमलिट इंस्टॉल करें। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग। अच्छा स्पेस देख लें पहले, स्पेस है। ठीक है। हाँ, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट करें और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। पहले एक्टिवेट करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट, ऊपर वाली कमांड, पहले ये वाली कमांड है, उसके बाद आपने अगली करनी है। जब ये पीछे ग्रीन आ जाए ना, फिर एक्टिवेट होता है। कभी भी नहीं कहेगा। आपका क्यों आ रहा है? स्क्रीनशॉट भेजो, पिक्चर भेजो। हाँ सर, हिना गुड, आपका हो गया आपका। अब आप यहाँ पे लिखें पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, हिना पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट लिखें। उसको छोड़ें, एस्केप प्रेस करें, उसको कोई काम नहीं है, एस्केप प्रेस करें। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट लिखने के बाद आपके स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो जाएगी। मैं ये कमांड ऑनलाइन वालों के लिए पेस्ट भी कर देता हूँ, ये ऑनलाइन वालों के लिए पेस्ट कर दी, ठीक है। ये पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट से स्ट्रीमलिट इंस्टॉल कर लें जल्दी से। ये स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, हो रहा है सबका? और ऐसा ठीक है, बस ये हो रहा है स्ट्रीमलिट। मारिया आप कर रहे हैं साथ साथ? एक्टिवेट स्क्रिप्ट वाली कमांड
मैं वो कौन सा एरर आ रहा है आपका? ये वाली नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एरर कॉपी करके चैट जीपीटी को दें, वो आपको एक कमांड देगा, वो एज इट इज रन करें, उसके बाद आप जो मर्जी करें। इधर ही देनी नीचे। हाँ इधर ही कोई भी जाना है। नहीं, इधर ही देनी। ये इंस्टॉल हो रहा है स्ट्रीमलेट, ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है। ENV बैकस्लैश भाई बैकस्लैश एंटर के ऊपर भाई ये वाली स्पेस इंटरव्यू करना है। स्पेस नहीं है यहाँ ये देख यहाँ में खत्म हो रहा है बिल्कुल ENV बैकस्लैश स्क्रिप्ट्स एस कैपिटल और स्क्रिप्ट्स जिसके बाद एक्टिव आप लोगों का इंस्टॉल हो गया स्ट्रीमलेट? उसके बाद एक्टिवेट मीटिंग तो नहीं खत्म हो गई? हाँ एक्टिवेट अच्छा, दूसरा लिंक आप सबको आ रहा है, वो लिंक ज्वाइन कर लें। उसके बाद pip इंस्टॉल स्ट्रीमलेट का हाँ क्या है डिसेबल्ड ऑन दिस सिस्टम वो चैट जीपीटी की तो वो पावर कमांड देगा, एज इट इज रन करना, फिर ये डिसेबल खत्म हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके जो मैंने चैट जीपीटी को बताना फिर उससे सही हो गया इंस्टॉल एड्रेस दे दें बस, वो समझ जाएगा आगे। जो कमांड देगा वही टाइप करके। हाँ यस, वो कमांड देगा पावर शेल की। क्या उधर है सब ये पैकेज सबका इंस्टॉल हो गया स्ट्रीमलेट आप सबका? जी आपका सर ये 43 हमारा भी हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। इंटरनेट असल में इस तरह का है ना। हम्म, हाँ डन, हमारा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हमने कोड लिखना है यूआई का। UI.py में कोड लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। हाँ, हमने बाद में लिखा है st डॉट टाइटल के पेज का जो आपका टाइटल है वो वेलकम टू स्ट्रीमलेट आ जाए, आपका पेज बन जाए विद दिस टाइटल वेलकम टू स्ट्रीमलेट ऐप। स्ट्रीमलेट का हमने ये इतना इतना लिखे कोड। st डॉट सब हेडर अगर ऐड करना है, दिस इज सिंपल। आप टाइटल सब हेडर ऐड करना है, इतना ऐड करके यूआई देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। उसके बाद राइट करके आपको एक और कंटेंट यहाँ पे ऐड लिख सकते हैं। ये कमांड्स है जिससे आपका यूआई पेज की चीजें ऐड होंगी।
अब सर वो HTML के टैग्स हाँ नहीं HTML के टैग्स और कह सकते हो, बट ये जैसे कि हेडिंग और तो यहाँ पर इतनी कीवर्ड चीजें नहीं है। यहाँ पे टाइटल है, हेडर है, और चीजें हैं, फॉर्म की चीजें आएंगी। इतना लिखें पहले, फिर इसको रन करते हैं। सब है दिस इज इतना लिखें। ये संभाल के रखेगा, ठीक है उससे ये मुझे टर्मिनल में रन करो। बड़ी बड़ी कर देगा यहाँ से उसने स्टार्ट किया। अब तो यहाँ से एक एक करके था दो ही हम एक मेथड ट्राई कर लेना होगा, फिर दूसरा अजय कुमार का हाँ, हाँ। नहीं उसका नहीं भाई जो ChatGPT में दी मेथड वन में लीवा प्लस वाई इट कॉन्ट्री ठीक है तो वापस ChatGPT में ये वाली ये दी पर अब वो वाली ये पाइथन जो सी BEM वाली बन गई ये चीज, ये यहाँ तक हो गया। पीछे में अब इसको रन करते हैं। इंस्टॉल करते ये व्यू स्क्रिप्ट एक्टिवेट वाली नहीं ना, अब ये वाली कर एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया दोबारा नहीं करना। ये स्क्रिप्ट तो नहीं एक्टिवेट दोबारा नहीं डॉट करते हाँ जी, सबका यहाँ तक हो गया। अब इसको रन करें। चार्ज फाइल में हमने किसी वो पीपीएस ये यूआई वाली बनाई है हमने। अच्छा, UI अब इसे रन कैसे, रन करने के लिए आपने कमांड लिखनी है स्ट्रीमलेट और आगे फाइल का नाम ui.py। ये आपकी रन हो जाएगा। ये रन होके ऑटोमेटिकल ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ui.py। अच्छा सॉरी, एक मिनट के दौरान रन भी लिखना था। हाँ, स्ट्रीमलेट UI रन करो, ui.py को रन कर दो। ये देखो रन हो गया। ये आउटपुट आ जाती है अभी इधर। ये देखो यही लिखा था, वेलकम टू स्ट्रीमलेट, टाइटल, हेडर और सब हेडर और ये राइट, ये आ गया सारा। ठीक है, आपने सिर्फ थोड़ी सी कमांड लिखी, बाकी सब यूआई इसने खुद बना दिया। ये ले, गॉट इट। यूआई आ जाएगी, स्ट्रीमलेट रन, आगे फाइल का नेम। तो ये ईमेल मांग हाँ ईमेल मांग रहा है, ईमेल दो अपनी से, ईमेल दो। .py के बाद फिर फाइल रेट कोड लिखना है ना, मैं पैकेज इंस्टॉल करें, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। तो करना इधर इधर ही हाँ इधर लिखो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। हाँ पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट की फाइल लिखूंगा ये वाला इंस्टॉल हो रहा है, इंटरनेट का इशू होगा। सिंटैक्स क्या है ना, देखो अब उसके साथ st डॉट है, डॉट मिसिंग है तुम्हें। व्हाट अबाउट यू, अलाउ करें इसको, वो आ गया पीछे भाई। सर मेरा ये चल रहा है लेकिन चल रहा है एक फाइल सेव की है, ऑटो सेव है। पेप्सी वैसे सेव कहाँ की है, अब सेव हुई है।
सर ऑटो सेव अपना या कोई सेव नहीं होता, वो कह रहा सेव नहीं हुआ, आप कह रहे होता सर सेव। टिप से पहले परसेंटेज से साइन लगे था ना? नहीं लगा, वो IPyNB फाइल में लगा कर देते हैं, वो भी कमांड ये लो, हो गया सर। ये लो। ये लो। अब घर जाके जब आपने प्रैक्टिस करना है ना, तो आपने आकर वर्चुअल मेमोरी तो ऑलरेडी बना हुआ, मतलब ये वाली कमांड आके आपने दोबारा नहीं रन करनी, क्योंकि बना हुआ ऑलरेडी वर्चुअल मेमोरी, ये वाली दोबारा रन नहीं होगी, आपकी सिर्फ ये वाली रन होगी। पहले एक्टिवेट होगा, वो डायरेक्ट एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर सीधा रन होगा, क्योंकि इंस्टॉल भी कर लिया स्ट्रीमलेट, एक्टिवेट होकर सीधा स्ट्रीमलेट रन UI.py होगा। गॉट इट? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक फाइल, उस फाइल के अंदर स्ट्रीमलेट के वाया से इसी तरह पूरे टेबल्स इनपुट्स यूजर से ले रहा होगा, वो बटन्स होंगे, हर जितना स्ट्रीमलेट में ऑप्शंस है ना, वो सारा उसमें होगा। आपने उस फाइल से देख देख के यहाँ पे पेस्ट करना है कोड, ऑटोमेटिकली वो यूआई आउटपुट में यहाँ चेंज होता जाएगा। आप यहाँ से जो भी कोई चीज ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर से कोई ऐड ले लें, कोई बटन बनाना है, बटन बना लें, ये बटन, ये थैंक्स फॉर विजिटिंग, सेव किया, सेव करते ही री रन नहीं करना, वो रन हो रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगा। ये देखो, नहीं होता तो ये री रन पे क्लिक कर देना। क्या कहता है? अच्छा, वो सिंटैक्स का इशू पता नहीं, वही मैं देख रहा था। हाँ, ये देखो क्लिक में सेव किया, ये देखो रीरन, ये देखो क्लिक में ये बटन बन गया। ठीक है, इस तरह पूरी फाइल है इसकी फीचर्स की, आपने वो सारी लगा लगा के देख लेनी है, कल प्रैक्टिस करके आनी है, ताकि हम इस पे आगे अगले काम पे एजेंट का या चैटबॉट का कोड लिखें। गॉट इट? हमें इसकी बेसिक चीजों पे दोबारा टाइम ना लगाना पड़े। तो मैं आपको वो ग्रुप में भेज रहा हूँ, वो फाइल मैं भेज रहा हूँ, एक सेकंड में सिर्फ वेट करें, मैं निकाल भेज रहा हूँ। किसके पास UI.py है, जब ये डाउनलोड होगा ना, फिर उसके बाद ये UI.py में ये कोड लिखना। एक फाइल ये है जो मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, लिखवाया सब। एक फाइल ये है, मैंने जो अभी लिंक भेजा है, इसको एनोटेट करना है। एक लिंक ये है जो मैंने भेजा है आप लोगों को, फाइल शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज में भी ऐड कर सकते, बट वो अच्छे कोर्सेज हैं। सब एक लिंक मैंने भेज दिया ग्रुप में, इसके साथ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट स्ट्रीमलीड, फर्स्ट फाइल टू प्रैक्टिस। आप लोग इतने वो फर्स्ट फाइल ये लिख दिया, और दूसरे ग्रुप में और एक फाइल मैं और दे देता हूँ आपको, वो है ये chatbot.py, ये भी आप लोगों ने करके आनी है। चैटबॉट, स्ट्रीमलेट, इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने ये भी करना है। ये भी हो गया, ठीक है, और कोई रह गया? ठीक है, ये जो मैंने भेजा है ना अभी, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आनी है। हो जाएगा, ये फाइल मैंने भेज दी, कोड आपके सामने, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वहां पे ऐसा ऐसा ऐड करना है और प्रैक्टिस करनी, हो जाएगा। जी सर ये UI.py में implement हाँ, UI डॉट, वो कोई और फाइल बना लेना यहाँ पे, अल्लाह के बंदे, आप कल को और फाइल बना लो, यहाँ पर बना लो chatbot.py। आपको रन करने के डिफरेंट, आप जहाँ रन करें स्ट्रीमलेट रन chatbot.py कर देना। इशू क्या है समझ? आप ग्रॉक चैट AI स्टूडियो से लेनी बिल्कुल, अगर वो गूगल जनरेटिव AI लगा हो तो AI स्टूडियो से लेनी, बिल्कुल वहां से लेनी। तो ये Google AI स्टूडियो वो मैंने ग्रुप में भेजा, उसने वो उससे सवाल आया उसके लिए। सिर्फ 36 मिनट की रिकॉर्डिंग है। इज दिस राइट? सर जो उसी से में चैटबॉट की आपने ये लिंक शेयर किया, चलें